नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच छठी का भूगोल का चौथा अध्याय मानचित्र का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखें और समझने की कोशिश करें और इसमें जो प्रश्न बनते हैं उसे नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दिशा के बारे में। दिशा क्या है? सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आप सावधानी पूर्वक समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न आया है और फिर से आएगा। सबसे पहले जो ऊपर का लकीर है वो है आपका उत्तर दिशा और उसके बिल्कुल ठीक नीचे वाला जो दिशा होता है वो दक्षिण दिशा होता है। और आपके जो लेफ्ट साइड वाला दिशा है, जो आप बैठे हुए हैं सामने की तरफ, तो आपके जो लेफ्ट साइड वाला दिशा होगा वो होगा आपका पश्चिम की तरफ, और जो आपके राइट साइड वाला मतलब दाहिने हाथ वाला जो दिशा होगा वो होगा आपका पूरब की तरफ। यहाँ पर देखिए, इन्होंने चित्र दे करके समझा दिया है आपको। इसे दिक्सूचक भी कहते हैं। क्या है? इसे क्या कहते हैं? दिक्सूचक। तो हम दिशा के बारे में देखते हैं क्या कहता है। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसे ऊपर अक्षर में उत्तर लिखा होता है। अभी हमने आपको बताया, यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे हमने आपको चित्र 2 में अभी दिखाया है, ये देखिए, उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, चार मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब एवं पश्चिम को दिशा दिखाया गया है। प्रधान दिग्बिंदु भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? प्रधान दिग्बिंदु। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, इसे याद रखना है, ऐसे ही प्रश्न आता है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं को इन बीच वाली दिशाओं के मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। आगे है आपका कि हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होती है। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि इसकी चुंबकीय सुई किस दिशा में होती है हमेशा, तो आप वहाँ पर उत्तर और दक्षिण दिशा में टिक लगाएंगे। अब हम प्रतीक के बारे में जानते हैं कि प्रतीक क्या है। अब देखिए, ये प्रतीक यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। 2 घटकों के बारे में हमने जान लिया, ये तीसरा है। किसी भी मानचित्र का पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता से या इनके द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वसनीय भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं, और इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो रूढ़ प्रतीक कहते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक का चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों और पीला रंग पठारों, हरा रंग मैदानों
की दर्शाने के लिए किया जाता है। तो हम इसका चित्र देख के अब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब ये हमने देखा है कि यदि इस तरह का चित्र दे देगा और पूछेगा कि ये किसका प्रतीक है, रेल लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन। देखिए इस तरह से यदि दे देगा तो आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। अब बड़ी लाइन है ये देखिए, उसके बाद है मीटर लाइन ये देखिए, और रेल के स्टेशन का यदि आ जाता है तो उसका प्रतीक इस तरह से है। उसी प्रकार से सड़कें, पक्की सड़कें, देखिए पक्की सड़कें यहाँ पर है और कच्ची सड़कें ये रही। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसका चिन्ह ये है, और राज्य सीमा का चिन्ह ये है, और जिला का चिन्ह क्या है तो ये है। सबका चिन्ह दिया हुआ है, इसे आप ध्यान से देख लेंगे। नदी का चिन्ह ये रहा, कुआं का चिन्ह आपका ये रहा, तालाब का चिन्ह ये रहा, नहर का चिन्ह ये रहा, और पुल का चिन्ह ये रहा। इसी प्रकार मंदिर का चिन्ह देखिए ये रहा, गिरजाघर का ये, और मस्जिद का ये, और छितरी का चिन्ह ये है। उसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस का चिन्ह आपका पीओ लिखा होगा, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस पे पीटीओ लिखा होगा, और पुलिस स्टेशन पे आपका पीएस लिखा होगा। इसी तरह से चिन्ह होता है जिससे हम आसानी से क्या करते हैं तो समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर है बस्ती और कब्रिस्तान, दो हैं, तो बस्ती का चिन्ह ये है और कब्रिस्तान का चिन्ह ये है। पेड़ और घास, पेड़ का चिन्ह ये है और घास का चिन्ह ये है। इस तरह से बनाया जाता है। आगे इसमें देखिए एक पूरा ही मतलब नक्शा बना दिया गया है। अब यहाँ पर हमने अभी पढ़ा है, और इससे यदि आपको पहचान में करने के लिए दे देगा तो यहाँ पर देखिए पीटीओ, पीटीओ का मतलब क्या होता है अभी वहाँ से आपको देखना है। पीएस का मतलब क्या होता है, पुलिस स्टेशन। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये पेड़ का चिन्ह भी दिया हुआ है। अब ये जो सड़कें हैं इस तरह से आप पहचानेंगे कि ये किसका चिन्ह है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह का चिन्ह आपको दिखाई देगा। ये है आपका बड़ी लाइन, क्या है, ये बड़ी लाइन का चिन्ह था जो यहाँ पर इन्होंने दर्शाया है। तो आप इस प्रकार से इसको सीखेंगे, यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सुंदरपुर गांव और इनके आसपास के क्षेत्र को इन्होंने दर्शाया है। अब देखिए किलोमीटर और 2 किलोमीटर के बीच में इसको क्या किया गया है तो दर्शाया गया है। आगे हम देखते हैं रेखा चित्र। अब हम रेखा चित्र के बारे में जानते हैं कि रेखा चित्र क्या है। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर के यादाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित है। यादाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित है। कभी कभी किसी भी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है तथा इसे क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, आप इसे ध्यान पूर्वक देखिए। अब हम खाका के बारे में जानते हैं कि खाका क्या है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई एवं जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, तो उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहते हैं। इस तरह के प्रश्न आएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप इसका नोट्स बना लीजिए, इस वीडियो को देखिए और साथ में नोट्स बनाइए, यही से प्रश्न आएगा। इसके अभ्यास प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। इसमें जो है आपको संक्षेप में उत्तर देना है, तो आप हमारे बुक से जो मैंने अभी डाला हुआ है वीडियो, वहाँ से आप ढूंढ लीजिए। मानचित्र के 3 घटक, सबसे ऊपर ही था, प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायता होता है, क्यों, मानचित्र एवं खाका के बीच के अंतर बताएं, कौन सी मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, और प्रतीक किस प्रकार मानचित्र के अध्ययन में सहायक होता है। यदि मैं इन सभी का आंसर बताने लगूंगा तो वीडियो जो है बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो आप इसका आंसर खुद ही नोटबुक में उतार लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। अब टिक वाला प्रश्न देखिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए।
सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। अभी हमने पढ़ा है वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन सा है। अब भौतिक है कि थीमेटिक है कि राजनीतिक है, वैसे तो इसका थीमेटिक होगा। अब दूसरा है नीले रंग के इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है। अभी हमने पढ़ा है जलाशयों को। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है दिक्सूचक का? मुख्य दिशा को पता लगाने के लिए। किसको? मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। उसी प्रकार से है आपका पैमाना की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पैमाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? रेखा चित्र के लिए। किसके लिए? रेखा चित्र के लिए। इसी तरह से आप अपने आप ही सॉल्व कीजिए। मैं तो सॉल्व करके आपको दे दूंगा, लेकिन आपको उतनी समझ में नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इससे सीटेट क्वालिफाई जरूर करेंगे। मैं अगला वीडियो भी लेकर के आऊँगा, वो होगा आपका भूगोल का 5वां अध्याय, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनका भी फ़ायदा होने वाला है। और हमारे वीडियो पे संस्कृत के भी वीडियो हैं और हिस्ट्री के सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। मनोविज्ञान का कार्य अभी प्रगति पर है, उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद।